तो कैसे हैं दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उर्दू सहायक अनुवादक के इम्तिहान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो 28 फरवरी को होने वाला है, इस इम्तिहान में क्या होगा और ये इम्तिहान क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे फिर एक बार निवेदन है कि अगर आप भी इस एग्ज़ाम में शरीक हैं, आप भी अगर इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए हैं, तो आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि हम इस एग्ज़ाम के बारे में सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि उर्दू सहायक अनुवादक का एग्ज़ाम क्या है और इम्तिहान क्या है। बिहार गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया था कि 1505 पोस्ट इस सिलसिले में खाली है, जिसमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। अब वो ट्रांसलेटर उर्दू अनुवादक यानी उर्दू ट्रांसलेटर चाहिए था, और उसी तरह मुआविन उर्दू मुतरजिम यानी असिस्टेंट ट्रांसलेटर ऑफ उर्दू लैंग्वेज चाहिए था दोस्तों, और उसी तरह राज्य भाषा हिंदी वगैरह का भी ट्रांसलेटर चाहिए था। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 31 जनवरी 2021 को उर्दू अनुवादक का एग्ज़ाम हो चुका है। अब होना है दोस्तों उर्दू सहायक अनुवादक यानी असिस्टेंट ट्रांसलेटर ऑफ उर्दू लैंग्वेज का। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम के बारे में हमें जानना है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं कि ये एग्ज़ाम क्या। BSSC यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमेटी ने जैसा कि ऐलान कर दिया था कि उसमें 1505 पोस्ट खाली हैं दोस्तों, जिसमें इस तरह के मुतरजिम लोगों को यानी ट्रांसलेटर लोगों को भरा जाएगा दोस्तों। तो इनका चयन और इनका इंतखाब कैसे होगा दोस्तों? एग्ज़ाम के द्वारा, और होने के बाद इनका जो पोस्ट होगा वो ब्लॉक वगैरह में होगा। और उनको करना क्या है दोस्तों, उनको ये करना है कि उनको गवर्नमेंट की तरफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिसीव होंगे दोस्तों, दूसरे लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट करना रहेगा दोस्तों। तो एग्ज़ाम का माना ये है कि आपको इससे चयन किया जाएगा, आपका इंतखाब होगा और फिर आपको वो पोस्ट या वो जगह दी जाएगी दोस्तों। तो हम जानेंगे कि इस एग्ज़ाम में सिलेबस क्या है, निसाब क्या है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होने वाला है। 2 पेपर होने वाला, उनमें पहला पेपर यानी पहला पत्र जो होगा उसमें क्या होगा, उर्दू व्याकरण यानी उर्दू ग्रामर होगा दोस्तों। उर्दू ग्रामर में 5 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ है आपका वाहिद जमा यानी प्लूरल और सिंगुलर दोस्तों। तज़कीर व तानीस यानी जेंडर। नंबर 3 अज़दादाद यानी ऑपोजिट्स, जैसे किसी लफ्ज़ को पूछ लिया जाएगा कि पानी का उल्टा क्या है, यानी उल्टा दोस्तों। नंबर 4 पे मुहावरे और ज़रबुल मसल। मुहावरे का मतलब ईडियम्स वगैरह और कहावतें आपसे पूछी जाएंगी। और नंबर 5 में शब्दावली हिंदी उर्दू यानी शब्द का माना, लफ्ज़ का माना पूछा जाएगा दोस्तों, और लफ्ज़ का माना बताकर उनको जुमलों में इस्तेमाल करना रहेगा। उसके बाद भाषा यानी लैंग्वेज जांचने के लिए आपको पूछा जाएगा शब्द अर्थ यानी लफ्ज़ और मानी। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, बहुत सारे अल्फाज के बदले में आपको एक लफ्ज़ में बताना है। जैसे पैदा करने वाला तो आपको बताना है खालिक, हुक्म देने वाला हाकिम, एक लफ्ज़ में। वाक्यों का शुद्धिकरण यानी जो जुमला होगा उसमें सही करना रहेगा आपको। एक जुमला गलत दिया जाएगा, जैसा कि मान लीजिए कि एक औरत बूढ़ा हो गया, हालांकि एक औरत बूढ़ा नहीं होता, एक औरत बूढ़ी हो गई, तो आपको इस तरह सही करना रहेगा। उसके बाद वाक्य का प्रयोग यानी जुमले का इस्तेमाल किस तरह से आप करते हैं। जैसे कि कई अल्फाज दे दिए जाएंगे आपको, उन अल्फाज को जोड़कर आपको जुमला बनाना रहेगा। उसके बाद उर्दू में खुलासा रहेगा। उसके बाद आपका मज़मून निगारी रहेगी। ये सारी चीज़ें पहले पेपर में रहेगा। दूसरे पेपर में रहेगा आपका अनुवाद या तर्जुमा और ट्रांसलेशन। हिंदी से उर्दू में अनुवाद यानी हिंदी से उर्दू में तर्जुमा करना है, उर्दू से हिंदी में करना है, अंग्रेज़ी से उर्दू में करना है, अंग्रेज़ी से हिंदी में करना। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह के वीडियो लाएं और इन सारी चीज़ों पर तफसीली बात करें, तो हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों। हम इस तरह के वीडियो लाएंगे जिसमें इन सारी चीज़ों की तफसील और डिटेल्स रहेगी दोस्तों। जैसा कि वाहिद व जमा क्या है, वाहिद व जमा का कायदा क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग तफसील से बात करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप भी इस एग्ज़ाम में शरीक हैं और पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों दूसरी बात होती है कि अगर आपने एग्ज़ाम दे लिया, आप एग्ज़ाम दे चुके और उस एग्ज़ाम में क्वालिफ़िकेशन मार्क्स क्या है, यानी आप जैसे OBC से ताल्लुक़ रखते हैं या जनरल कैटेगरी से हैं, तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या है दोस्तों। BSSC यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो ऐलान किया है वो ये है कि सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के लिए है 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए है 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है 34%, अनुजाति व जनजाति के लिए 32%, महिला चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल का हो, OBC का हो, SC का हो दोस्तों, उसका 32%। उसी तरह दिव्यांग यानी जो लोग
माजूर हैं, जो लोग डिसेबल हैं, वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, एसएससी का हो, ओबीसी का हो, तो उन सारे लोगों के लिए 32% है दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे दोस्तों, ताकि आपके एक शेयर से दूसरों की भी मदद हो सके। हम नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे कि वाहिद व जमा का कायदा क्या है, यानी उर्दू ग्रामर के बारे में दोस्तों बात करेंगे।